गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दयाशंकर शर्मा, हाई परफॉर्मेंस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी लोगों को दोस्त। दुनिया में हर इंसान बहुत कुछ करना चाहता है, ये करेंगे वो करेंगे, बड़े बड़े सपने हैं और जो ऐसे ऐसे सपने बुनता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूं, और हर आदमी कर भी सकता है, लेकिन क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि उसके अंदर एक बीमारी घर कर गई है और उस बीमारी का नाम है प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल की आदत। क्यों नहीं आखिरकार छूटती है? तो आज इसी को समझते हैं और इससे बाहर निकलने का सॉल्यूशन भी हम आप लोगों से शेयर करेंगे। अगर आप अपने अंदर इस चीज को निकाल पाएंगे तो आप जो चाहे कर पाएंगे और आप जीवन में एक बहुत बड़े विजेता, अचीवर, योद्धा बनेंगे। आप जिस फील्ड में भी होंगे उस फील्ड में बड़ी ऊंचाई को हासिल हो जाएंगे। स्टूडेंट हैं, अपनी पढ़ाई में टॉपर हो जाएंगे। अगर जो बिजनेस में काम कर रहे हैं, अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे ले जा पाएंगे। और अगर आप किसी भी व्यवसाय में, किसी भी काम में, जिसमें भी अपनी सेवाएं दे रहे होंगे, उसमें आप अपना 100% दे पाएंगे, क्योंकि आप टाल मटोल की आदत के ऊपर विजय पताका लहराएंगे। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, कितने लोग यहाँ बैठे हैं जिन्होंने कल से नया काम शुरू करने का सोच रखा है लेकिन आज तक शुरू नहीं किया? बहुत सारे लोग हैं, आपने सोचा ये करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करते करते कितने कल बीत गए, लेकिन हम उस काम को शुरू नहीं कर पाए। आज ये वीडियो भी आप देख रहे हैं, आपने बहुत पहले भी कई बार सोचा होगा क्यों ना हमारे अंदर जो कमी है उसके ऊपर वीडियो देख लें, लेकिन नहीं देखा। लेकिन आज आपके सामने ये वीडियो आया है। आपको लगता है मेरे अंदर खामी है, ये कमी है, तो मुझे इसे सुधार करने की आवश्यकता है। अगर आपके अंदर जो कमियां हैं उनको इंप्रूव नहीं करो, सुधारोगे नहीं, तो फिर जैसी आपकी जिंदगी है वैसी चलती रहेगी। आपको उसको बदलना है तो शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, पहल आपको करनी पड़ेगी। तो मेरे साथियों, यहीं से मैं आगे बढ़ता हूं। मेरे दोस्तों, टाल मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन, यह हमारे सपनों, हमारी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह हमें मेहनती नहीं बल्कि सोचते रहने वाला इंसान बना देता है। आखिरकार प्रोक्रेस्टिनेशन है क्या? टाल मटोल है क्या? टाल मटोल का मतलब है काम को बार बार आगे धकेलते जाना, आगे धकेलते जाना। एग्जाम्पल, जैसे कि उदाहरण के लिए समझते, पढ़ाई कल से करेंगे, कल से करें, डाइट कल से शुरू करें, बिजनेस प्लान कल से बनाएंगे, कल से हम ये करेंगे वो करेंगे। जिंदगी में कल कभी आता है नहीं, कल कल करते हम ही कल हो जाते हैं, लेकिन कल कभी आता नहीं। यही है प्रोक्रेस्टिनेशन। आखिरकार ये क्यों होता है? टाल मटोल की आदत क्यों लग जाती है? उसके हम शिकार क्यों हो जाते हैं? और टाल मटोल की आदत की वजह से आप अपनी हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ कर लेते हैं। आपको पता है डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, डेली वॉकिंग करनी चाहिए, डेली हमें योगा प्राणायाम करना चाहिए, लेकिन नहीं करते, और नहीं करते करते वो टाल मटोल में ऐसी हैबिट बन जाती है। फिर आप हॉस्पिटल के बिस्तर में जा करके डॉक्टरों के आगे कहते हैं, डॉक्टर साहब अब जो बताएंगे मैं सब कुछ करूंगा। लेकिन अगर आपने टाल मटोल की आदत के ऊपर विजय पताका लहरा रही होती तो आज हॉस्पिटल में आकर के ये परिस्थिति नहीं झेलनी पड़ती। तो साथियों, टाल मटोल होती क्यों है? पहला है डर, असफल होने का डर। कहीं मैंने किया और उसमें फेल हो गया, तो एक पहला कारण। दूसरा होता है परफेक्शनिज्म, सब कुछ परफेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए शुरू नहीं करते। सब कुछ अच्छा हो जाए, कभी अच्छा होता नहीं, करते करते अच्छा होता है, लेकिन आप शुरू करोगे तो जरूर अच्छा हो जाएगा। इसलिए कभी भी ये मत सोचो कि अच्छा समय आएगा। अच्छा समय वही है जब शुरू कर दो। और तीसरा कारण होता है मोटिवेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन। आप के अंदर थोड़ा सा एक जोश, उत्साह की कमी होती है, और काम करोगे तो उत्साह अपने आप आ जाएगा। ये तीसरा कारण होता है जिस वजह से टाल मटोल की आदत आपको लग जाती है। और चौथा कारण डिसिप्लिन की कमी, नो सेल्फ डिसिप्लिन। आपको अनुशासन की कमी है, आपका अपने ऊपर कमांड नहीं, अपने माइंड बॉडी पे भी आपका लगाम नहीं है। और पांचवा कारण होता है कंफर्ट जोन, एक आलस और आसानी की दुनिया। हम एक दायरे में रहने के आदी हो जाते हैं, बस वही दुनिया, उसी में एक अपने आप को कैद कर लिया, उससे निकलना ही नहीं चाहते। उस दायरे में अपने आप को, जहाँ वो कहावत है कुएं का मेढक, वो कुएं के अंदर ही अपनी दुनिया समझता, उसी में रहता है, कहता है यही मेरी दुनिया है। तो कुछ इंसान भी एक अपना दायरा बना लेते, उस दायरे को तोड़ना नहीं चाहते। कंफर्ट जोन, आलस और आसानी की दुनिया, आसानी से चीज़ें उलझते हैं। तो ये 5 जो कारण है जिसकी वजह से इंसान टाल मटोल या प्रोक्रेस्टिनेशन का शिकार हो जाता है। जैसे हम सोचते हैं कि जिम जाना है, लेकिन बिस्तर की नरमी हमें रोक देती है। जिम जाना है, वॉकिंग जाना है, पार्क जाना है, लेकिन बिस्तर में हाँ क्या बढ़िया नींद आ रही है, छोड़ने का मन नहीं करता। तो ये जो
आदतें हैं, इनसे छुटकारा पाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप टाल मटोल की आदत के शिकार बने रहेंगे। अब इसके नुकसान क्या होते हैं? अगर आप टाल मटोल की आदत के शिकार हो तो इसके आपके लाइफ में साइड इफेक्ट क्या होते हैं? सबसे बड़ा होता है समय की बर्बादी होती है, अवसर अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है, क्योंकि मौके किसी का इंतजार नहीं करते हैं। मौके पे चौका लगा दो ठीक है, नहीं तो फिर गया काम से। और आत्मविश्वास में गिरावट आ जाती है, तनाव, अपराध बहुत बढ़ता है, जीवन में अधूरे सपनों का बोझ, आप सपने कभी पूरे नहीं कर पाते हैं जो कर सकते थे। तो ये आप इतनी सारी समस्याओं से नुकसान आपको फेस करना पड़ता है। एक छात्र रोज कहता था कल पढ़ूंगा, सोचता रहा, परीक्षा में फेल हो गया। सोचिए अगर वो शुरू कर देता तो एग्जाम में बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता था। तो आप भी लाइफ में बहुत सारे एग्जाम में फेल इसलिए हुए हैं कि आपने शुरुआत नहीं की। आप अपने हेल्थ के एग्जाम में फेल हुए क्योंकि हेल्थ के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया, आपने रिश्तों में सुधार करने का प्रयास नहीं किया, पहल नहीं किया, इसलिए रिश्ते बिगड़ गए। बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, फाइनेंस के इशूज़ थे, उसको बेहतर करने के लिए शुरुआत नहीं की, एक्शन नहीं लिया, इसलिए आज आर्थिक रूप से आप चैलेंज, दिक्कत, परेशानी फेस कर रहे हो। अब इसको हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं कि दिमाग की रिवार्ड सिस्टम हमें तुरंत सुख चाहता है। दिमाग जो है क्या चाहता है? एकदम सुख मिल जाए, इसलिए कठिन काम टाल देता है। उसे क्या शॉर्टकट चाहिए, आसानी से मिलने वाली चीज़। ये दिमाग का एक वो है, एक साइंस है, विज्ञान है। दिमाग को क्या, क्विक रिजल्ट चाहिए और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बनाम लॉन्ग टर्म सक्सेस का उदाहरण दें। और सोशल मीडिया स्क्रॉल करना आसान है, किताब पढ़ना मुश्किल है। मतलब उसको क्या, आसान काम में ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल पाता है। तो ये वैज्ञानिक कारण है जिसकी वजह से इंसान टाल मटोल का आदत का शिकार हो जाता है। अब आते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल की आदत से छुटकारा कैसे पाएं। अगर छुटकारा नहीं पाएंगे तो भी जैसी जिंदगी जी रहे वैसी जिंदगी जीते रहेंगे। आपको उस नई जिंदगी, नई दुनिया में अपने आप को लेके जाना है, अपने जीवन को, अपने सपनों को साकार करना है, अपनों को बुलंद बनाना है, और जैसे आए थे वैसे नहीं जाना है। तो फिर आपको अपने उस आदत से छुटकारा पाना ही पड़ेगा। साथियों, बड़े भाग मानस तन पाया, बड़े भाग से मानव का चोला मिल गया है, और इस चोले को यूँ गंवाना नहीं है। क्योंकि अगर आज आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, दिक्कतें, परेशानी, उसका कारण कोई और नहीं है, आपके ये टाल मटोल प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत, उसको आप विजय पता कर लहरा देंगे तो आप अपने सपनों की कामयाबी की उड़ान भरेंगे। तो पहला कारण है कैसे इससे छुटकारा। छोटे छोटे कदम से शुरुआत करें, स्मॉल स्टेप लेना है। बड़े काम को टुकड़ों में बांटने, कोई भी बड़ा काम करने से आपको थोड़ा डर लगता है। छोटे छोटे कदम, पहला कोई लंबी यात्रा करनी, पहला कदम बढ़ाओगे, दूसरा कदम फॉलो करते, तीसरा, चौथा करते करते आप मंजिल की तरफ बढ़ते जाओगे। जो भी काम छोटे छोटे टुकड़े, एक किताब पढ़नी, पूरी किताब नहीं पढ़ सकते, पहला चैप्टर पढ़ो, फिर दूसरा चैप्टर, करते करते पूरी किताब कंप्लीट हो जाएगी। और दूसरा सॉल्यूशन है 5 सेकेंड रूल, मतलब काम को सोचने के 5 सेकंड के भीतर शुरू कर दें। मतलब 5 सेकंड के अंदर शुरू कर दो, उसको मौका ही मत दो, दूसरा विचार हावी मत दो। आपने जो सोचा करना है तो कर दो। आपको एक्सरसाइज, खड़े होकर वहीं रनिंग करने लग, जंपिंग करने लग जाओ। एक बार बॉडी को रिदम मिल जाएगा, फिर आप उसको कंटिन्यू कर पाओगे। डेडलाइन सेट करें, समय सीमा के बिना काम अधूरा रह जाता है कि इतने बजे इतने टाइम, ये हमें काम डेडलाइन बताइए। जब कहीं हमें जाना होता है हम टिकट बुक कर लेते हैं, कैसे, हमने डेडलाइन की, उतने तारीख को हमें जाना है, उतने बजे हमारी ट्रेन है, तो उसी हिसाब से आपकी माइंड की बुकिंग हो जाती है, डेडलाइन सेट हो जाती है। आप अपना प्लान उसी हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं। जैसे शादी ब्याह होता है, हमने डेट फिक्स कर दी है, तो उसी हिसाब से आपकी सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं, आपके एग्जाम की डेट आ जाती है। तो ये डेडलाइन सेट करना बहुत ज़रूरी है। हमारा माइंड साइंटिफिक तरीके से काम करता है, उसका भी एक नियम है, सिस्टम है, उसी से वो काम करता है। तो आप उसके हिसाब से काम करेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। ये है तीसरा गोल्डन रूल, प्रोक्रेस्टिनेशन से, टाल मटोल की आदत से छुटकारा पाने। अब है चौथा, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। किसी दोस्त, गुरु को बताइए ताकि वे आपको ट्रैक करें कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ये काम शुरू कर रहा हूँ। किसी न किसी को अपना एक अकाउंटेबिलिटी, जो आपसे पूछ सके, आपसे डिस्कस कर सकते क्या चल रहा है आपके उसमें, वो आपको ट्रैक में रख सके। आप ढीले ढाले उधर बह गए तो वो आपको वापस लेके आए। इसीलिए हर किसी के लाइफ में अपना एक होना चाहिए, कोच होना चाहिए, मेंटोर होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। घर में जाए, घर के फैमिली मेंबर, उन्हीं को बनाओ, उनको शेयर करो, बताओ। आप बच्चे हैं, अपने पेरेंट्स को बताएं, आप अपने दोस्त को बताइए, आप अपने लाइफ पार्टनर को बताइए, आप अपने कुलीग जो आपके साथ काम करने वाले उनके शेयर, किसी न किसी के साथ आपको अपनी एक अकाउंटेबिलिटी सेट करनी है, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना है। और पांचवा है परिणाम की कल्पना करें, विजुलाइज द आउटकम। जो उसके बाद आउटपुट होगा, आप किताब कंप्लीट पढ़ेंगे, इसके बाद आपको क्या फील होगा,
क्या नॉलेज आपको मिलेगी, आप एग्जाम में पास हो जाएंगे, क्या बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, आपने कोई जर्नी पूरी करी, वहाँ पहुँचने के बाद कैसा महसूस करोगे, आपने कोई अवार्ड जीत लिया, कैसा फील करो, उसको विजुलाइज करो, आउटकम को पहले से महसूस करो, फील करो कि देखो फिर देखा, आपके अंदर मोटिवेशन आएगा, आपके अंदर एक जरेज पैदा हो जाएगा, उत्साह पैदा हो जाएगा। तो ये जो 5 गोल्डन रूल है, इनको अगर अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आप टाल मटोल की आदत के ऊपर विजय पताका लहराएंगे। और मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, एक कहानी से समझते हैं कि थॉमस एडिसन अल्वा के बहुत बारे उदाहरण मैं देता, क्योंकि मुझे बहुत बेस्ट उदाहरण लगता है। अगर वह हर बार टालते रहते तो कभी भी बल्ब नहीं बना सकते थे। उन्होंने हर बार प्रयास किया करते करते और वो अपने सफल हो गए। अब्राहम लिंकन कितनी बार फेल हुए लेकिन रुके नहीं, हारे नहीं, मेहनत और लगातार प्रयास से अमेरिका के राष्ट्रपति पद पे पहुंच गए। दिक्कतें परेशानी आएंगी पर हिम्मत मत हारो, चैलेंज आएगा, जिस लाइफ में चैलेंज नहीं उसका मजा क्या जीने में। और स्वामी विवेकानंद, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए आपने लगे रहो। अंत में यही कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, मेरा यही संदेश है। दोस्तों याद रखिए, टाल मटोल करने वाले लोग जिंदगी भर सपनों में जीते हैं और जो तुरंत एक्शन लेते हैं वही इतिहास रचते हैं। मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, आज ही एक छोटा काम चुनें और उसे अभी पूरा करें। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, टाल मटोल को तुरंत आदत को छोड़ने का संकल्प लीजिए। टाल मटोल छोड़िए, तुरंत शुरुआत कीजिए, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता और जो अभी है वही सही है। इसलिए टाल मटोल छोड़िए, तुरंत शुरुआत कीजिए, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, जो समय अभी है वही सही है। तो आज से इस वीडियो को बार बार सुनिए, लोगों को शेयर करिए, लोगों के जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाइए, लोगों के जीवन में प्रगति उत्थान में अपनी जिम्मेदारी महसूस करिए। आपके आसपास बहुत सारे लोग होंगे, उनको ये वीडियो शेयर करिए। आपको हमारी हाई परफॉर्मेंस कोचिंग के माध्यम से एक जबरदस्त बदलाव लाना है, आप अपने आप को बुलंद बनाना है, आपको जबरदस्त बनाना है, जिंदा दिल बनना है, पावरफुल बनना है, डायनामिक पर्सनैलिटी बनना है। तो हमारी कोचिंग का, लीडरशिप प्रोग्राम का, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग का फायदा उठा सकते हैं और अपने जीवन को नई ऊंचाई पे ले जा सकते हैं। हाई परफॉर्मेंस 18 सेशन पावर पैक कोचिंग प्रोग्राम, आप उसको अपनाते हैं तो आपकी लाइफ में मिरेकल, चमत्कार होता है। मतलब आप बन जाते हैं, आप लाजवाब बन जाते हैं, आप जबरदस्त बन जाते हैं, आप जिंदा दिल बन जाते हैं कि हम दरिया है, मुझे मालूम है हुनर अपना, हम जिधर से निकलेंगे रास्ता बना लेंगे। आपकी वो व्यक्तित्व, आपकी वो जबरदस्त माइंड की प्रोग्रामिंग होती है, माइंड बॉडी आपका अलाइनमेंट हो जाता है, न्यू माइंड न्यू बॉडी न्यू लाइफ के लिए क्रिएटर बन जाते हैं, रचयिता बन जाते हैं। तो आज से अभी से अपने जीवन को नई दिशा और नए दृष्टिकोण के साथ आगे लेके जाइए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।